जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश कोर्स ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग एडजेक्टिव और डिग्री के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग नाउन प्रोनाउन की क्वेश्चंस को कर लिए थे। उसके बाद आज एडजेक्टिव और आपके डिग्री करेंगे। आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आर्टिकल्स है, देन आफ्टर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक हमने आपके क्रैश कोर्स जो ग्रुप है यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक हमने ऑफलाइन को पढ़ा दिया है। उसके बाद कल का जो क्लास है आपका वह प्रीपोजिशन का क्लास होने जा रहा है, जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में, दैट मीन्स नेवी एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स यानी 3 to 4 मार्क्स जो है प्रीपोजिशन चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसमें पार्टिकुलरली आपके फिक्स प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप उसमें कोई स्टूडेंट क्लास को मिस मत कीजिएगा। सबसे पहली बात, क्लास को मिस मत कीजिएगा। अपने टाइम पे, जिनका ऑनलाइन हो या जिनका ऑफलाइन हो, अपने टाइम पे आइए, ताकि आपका 2 से 2.5-3 घंटा जितना भी क्लास लंबा चले, उस क्लास में आप अपने प्रीपोजिशन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपके 10 दिन में आपके जो है इंग्लिश कंप्लीट करने जा रहा हूं। आपके एग्जाम के 2 दिन पहले कंप्लीट करके दूंगा। वोकैब के लिए आपको हम PDF प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और आपके ग्रामर के लिए आपके पर डे जो 10 से 12 टॉपिक है वह आपके 2 घंटा पढ़ाकर 1 घंटा टेस्ट लेकर और आधा घंटा आपका टेस्ट सीरीज। तो मुझे 3 घंटे जो आप दिए हैं वो मुझे विश्वास है, और आपकी मेहनत पे, आपकी काबिलियत पे, कि आपके इंग्लिश में 18 प्लस और कुछ स्टूडेंट तो 20 में 20 लाएंगे। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे स्टूडेंट में कितनी ताकत है। चलिए बात करते हैं अभी आपके एडजेक्टिव की। हाँ, जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी क्रैश कोर्स, वो मुझे 916916222211 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझे बताइए कि क्रैश कोर्स सर ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। और आप ज्वाइन कीजिए, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। माय डियर, आपको बहुत टीचर मिलेंगे, फिर से कहता हूं बहुत टीचर मिलेंगे, रास्ते भरकाने के लिए बहुत मिलेंगे, लेकिन डिफेंस के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए यदि इंग्लिश की बात की जाए तो आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं इंग्लिश के फैकल्टी के रूप में, मैं खुद एक इंडियन एयरफोर्स पर्सनल के रूप में आपको जो सपना लेके चले हैं, आप जो अपना सपना लेके चले हैं एयरफोर्स का, मैं उसे पूरा करूंगा। और इंग्लिश में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। या तो आपका रिटेन एग्जाम हो, या तो आपके सेकेंड फेज में साइको हो, GD हो, कुछ भी हो, या 20 नंबर का ऑफलाइन एग्जाम हो। तो फिर ध्यान दीजिए, अभी आप यदि सोच रहे हैं तो सोचिए नहीं, शुरू कीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं। और आप जानते ही हैं कि 18 प्लस लाने की वादा के साथ हम चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको जो है टेस्ट हो गई है, आपको PDF यानी पेज जो भी है इंग्लिश एडजेक्टिव का और डिग्री का, वो आपको मिल गई होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत होंगे वो देखिएगा, क्योंकि आपकी टेस्ट हो गई है। तो शेयर कीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट्स भी देख सके और जान सके, जिनको जानकारी नहीं है वो आपके स्टूडेंट्स को भी लाभ पहुंच सके। देखिए, आज का चैप्टर है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में ही क्या है आपका डिग्री। तो इस तरह से एडजेक्टिव और डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वही आपके पढ़ाएंगे, वही क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं या आगे आने की संभावना है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल चेंबर। ही वांटेड सर्टेन बॉय। यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में हमने बताया था माय डियर कि एक होता है सर्टेन और एक होता है आपका असर्टेन। याद रखिएगा, एक सर्टेन होता है और एक असर्टेन, जिसका मतलब होता है अननोन या कुछ, अननोन या कुछ की बात होती है। और आपको मालूम होगा कि सर्टेन के बाद, याद रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और असर्टेन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। एग्जाम में क्या करेगा, आपको उल्टा करके देगा। सर्टेन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेना है, असर्टेन आएगा, आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेना है।
यहाँ पे सर्टेन दिया है और आपको बॉय दे दिया है, तो गलत है। सही क्या होगा, ही वांटेड अ सर्टेन बॉय, या कह सकते हैं ही वांटेड सर्टेन बॉयज। तो इस तरह से आपको या तो सर्टेन है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉयज करना पड़ेगा, या असर्टेन रहता तो यहाँ पे क्या होता, बॉय रहता। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्व द पार्ट ऑफ ऑनेस्टी। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, माय डियर, आपको हमने कल जो क्लास हुई थी उसमें बताया था, जो आपके क्रैश कोर्स की क्लास चल रही उसमें बताया था कि बहुत के लेकर मीनिंग जो है वह एक होता है मेनी, और दूसरा जो मीनिंग आता है वह होता है मच। ठीक है, मेनी के बाद जो आते हैं वह प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं, और वर्ब भी क्या होंगे, प्लूरल होते हैं। लेकिन मच जो आपका होता है, मच के बाद आपके अनकाउंटेबल नाउन आता है, जिसके बाद चूंकि अनकाउंटेबल नाउन आपके सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब क्या होगा, तो वर्ब आपका जो होगा वह सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या होंगे, मच प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है, तो प्रॉब्लम्स जो है आपका, प्रॉब्लम्स जो है आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मच नहीं क्या होगा, तो यहाँ पे मेनी होगा। तो इस तरह से मच को रिमूव कीजिए और मेनी को ऐड कीजिए। सेकेंड का हो जाएगा आपका बी। थर्ड नंबर है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्राउट होम। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क। देखिए आपको यहाँ पे इस जो क्वेश्चन में दिया है 3 नंबर, तो यहाँ पे समझिएगा इस क्वेश्चन को कि कॉमन तब लेते हैं किसी मैथमेटिक्स टर्म में या कहीं पे जहां पे आपको दोनों में अप्लाई हो। जैसे यहाँ पे जो दिया है हाउ मेनी एग्स, देखिए हाउ मेनी एग्स है, और उसके बाद दिया है एंड मिल्क, हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क। देखिए हाउ मेनी जो है या प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए तो अप्लाई है, लेकिन आप सोचिए कि हाउ मेनी क्या अनकाउंटेबल नाउन के लिए अप्लाई है क्या, नहीं। तो कॉमन कैसे लेंगे, यानी आप ऐसा लिख सकते थे कि हाउ मेनी एक्स एंड और कुछ लिख दीजिए पेन्स, यार लिख दिए पेन्स, तो सही है। तो ये सही है क्यों, क्योंकि हाउ मेनी इस पे भी अप्लाई हो रहा है और हाउ मेनी जो है इस पे भी अप्लाई हो रहा है, दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। जब अप्लाई नहीं हो तो दैट केस आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अपना अपना एडजेक्टिव देना पड़ेगा। यानी आपको कहना पड़ेगा कि हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच, ये मच लेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, हाउ मच मिल्क, और तब जाके सही होगा। तो इस तरह से आपके होंगे, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्राउट होम। तो थर्ड का सी हो जाएगा, सी ऑप्शन में ऐड कीजिए मिल्क के पहले। नेक्स्ट है, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स व्हिच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, होल द चैप्टर, ध्यान दीजिए आपके 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि होल द चैप्टर, यानी यहाँ पे कह रहा है होल द चैप्टर। माय डियर, आपको हमने बतलाया था कि पूरा का मीनिंग 2 होता है, एक ऑल होता है और एक होल होता है। इसका मतलब होता है पूरा या समूचा, मतलब कि सभी का सभी। अब बात करते हैं कि यह ऑल अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को बतलाता है, अलग अलग, लेकिन यह होल जो है आपका एक ही व्यक्ति का संपूर्ण भाग को बतलाता है। संपूर्ण भाग किसका, एक व्यक्ति या वस्तु का संपूर्ण भाग, जैसे द होल बॉडी, जैसे ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंडीशन ऑल और होल। तो यहाँ पे तो कहा है कि होल द चैप्टर ऑफ द बुक, यानी एक ही किताब का सारा चैप्टर की बात किया है तो होल आएगा। लेकिन गलती क्या है, तो इसका कंसेप्ट समझिएगा कि माय डियर, इसमें एक और गलती क्या करता है, आर्टिकल्स का गलती करता है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि होल के पहले आर्टिकल द आता है, द होल होता है, और आपके ऑल के बाद यदि यूज करते हैं तो आर्टिकल द आता है। एग्जाम में ये भी कर सकता है,
होल के बाद दे देगा होल द, लेकिन द होल होता है, ठीक है, ऑल द होता है, द ऑल नहीं होता है। तो याद रखिएगा होल के पहले आर्टिकल द और ऑल के बाद आर्टिकल द आता है, तो इसलिए आप क्या होंगे, होल द चैप्टर नहीं होगा, क्या होगा, द होल चैप्टर। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा द होल चैप्टर, द होल चैप्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 का हो गया ए। 5 नंबर है हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर यानी उसकी ब्लैक लंबी जो काली लंबी बाल है उसको क्या करता है, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, ऐड करता है। अब ध्यान दीजिए इस पे कि आपके यहाँ पे जो है हमने बताया था सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव में हमें बताया था कि कैसे यूज किया जाता है, यानी कि आपको एग्जाम में क्या आएगा, 2 या 3 सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव पूछेंगे जिसमें आपको अरेंज करना है। जब एक साथ आपके एडजेक्टिव मोर देन 1 एडजेक्टिव एक साथ आते हैं तो उसको किस तरह से अरेंज करेंगे उसके बारे में, तो उसके बारे में बताया था। ट्रिक ये था कि डियर ओ सास कम, ये आपकी ट्रिक है। यदि डी रहेगा तो डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स का मतलब होता है आपके सबसे पहले आएगा। डिटरमिनर्स मतलब जो नाउन के पहले आते हैं। नाउन के पहले कौन आते हैं, ए एंड द आता है। कौन आता है, दिस दैट, ठीक है, दिस दैट आइदर, ये सब। तो ये सब क्या है, आपके डिटरमिनर्स है, ठीक है। तो ये पहला स्थान लेता है। O4 आपका होता है, O4 होता है ओपिनियन। ओपिनियन जो है आपका सेकेंड स्थान पे होता है, यानी ओपिनियन जो है आपका सेकेंड स्थान पे होगा। ओपिनियन जैसे आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अच्छा है, खराब है, ठीक है, बुरा है यानी ब्यूटीफुल, ठीक है, गुड, तो ये सब आपके ओपिनियन है, राय है, तो ये ओपिनियन में आएगा। ये 4 जो होगा आपका साइज होगा। साइज में जैसे क्या, वह लंबा है, ठीक है, वह छोटा है, वह बड़ा है, तो ये सब जो है आपके साइज। तो 3 नंबर में आपके साइज आ जाएंगे। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर जो आपका आएगा वह आपका शेप। तो शेप, यदि शेप की सॉरी डियर हो सास, 4 नंबर में है आपका ए, तो A4 होगा एज। तो एज की बात करें तो एज में आपका क्या आएगा, जैसे वह 18 साल का है, 19 साल का है, 20 साल का है, एज हो गया। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में जो आएगा वह आपका ये आएगा शेप। तो शेप मीन्स क्या होता है, जैसे आकार, जैसे वह वृत्ताकार है, वह लंबाकार है, वह सर्कुलर है। तो इस तरह से आपके जो शेप होंगे वह आपके 5 नंबर पे। C4 होता है कलर, यानी 6 नंबर में आएगा आपका कलर। और कलर जैसे वह लाल है, हरा है, भूरा है, ठीक है, एक कलर में। O4 होता है ऑरिजिन। 7 नंबर में आपका आएगा ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर नाउन से आपके प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, ठीक है, ये ऑरिजिन हो गया। M84 आएगा मटेरियल। मटेरियल नाउन वह होता है, दैट मीन्स मटेरियल एडजेक्टिव में वह आएगा जो मटेरियल नाउन से बनेगा, जैसे आपका उलेन हुआ उल से, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्लास्टिक हुआ, तो जो मटेरियल नाउन से बनता है उसे हम मटेरियल कहेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आप एडजेक्टिव को एडजस्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से आपको 8 एक बार नहीं आएगा, मुश्किल से आपके एग्जाम में 2, मैक्सिमम टाइम 2 ही आएंगे, कभी कभी 3 आएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हार ब्लैक। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हार ब्लैक लॉन्ग, हार ब्लैक लॉन्ग, और उसके बाद दिया हुआ है हेयर। अब यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। इसके साथ ही डिटरमिनर्स में आपको यही पता है, ए एंड द, दिस दैट, जो भी है जो नाउन के पहले आते हैं। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आता है, माई, हिज, हर, ये भी आपके डिटरमिनर में ही आते हैं, ठीक है। तो यहां से बात करें तो आपका ये क्या है, लॉन्ग क्या है, तो लॉन्ग की बात करें तो आपका क्या है, देखिए लॉन्ग क्या है, साइज है, यानी कितना नंबर का लॉन्ग है, 3 नंबर। ब्लैक क्या है, कलर, कलर कितना नंबर है, 6 नंबर। और हार क्या है, तो हार आपका डिटरमिनर है, तो 1 नंबर। बोलिए क्या 1 6 5 ये बढ़ते, सॉरी 1 6 3, बोलिए 1 6 3, क्या यह सही है, क्या नहीं। 1 के बाद 6 आएगा, लेकिन 6 के बाद 3 आएगा, क्या नहीं। सही क्या होगा बढ़ते क्रम में, तो 1 3 6 होगा, 1 3 6, यानी क्या हो जाएगा, तो सही जो आपका होगा वह होगा हार। उसके बाद लॉन्ग को पहले लाइए,
हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये आपका सही सीक्वेंस हुआ। तो इस तरह से हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, इस तरह से आपके सीक्वेंस सही होगा। तो इसको याद रखिएगा, डियर और सस्कम, इसमें से जब भी आपके 2 या 3 आपके एडजेक्टिव्स आएंगे तो वहां पे जो है आपको सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं 6 नंबर, इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। देखिए 4 का आपका जो होता है सुपरलेटिव डिग्री, एक फर्स्ट होता है एक फॉरमोस्ट होता है। ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वह एक फर्स्ट होता है एक फॉरमोस्ट होता है। जैसे आपका कितना नंबर है, तो आपके 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। क्या महात्मा गांधी पहला ही पॉलिटिशियन थे? एक ही वही पहला पॉलिटिशियन थे? महात्मा गांधी के पहले क्या कोई नहीं का जन्म लिया था? ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट नहीं होंगे, अपने टाइम के बेहतर होंगे, जिसका मीनिंग आप 2 आता है। एक फर्स्ट होता है और एक जो है आपका क्या होता है फॉरमोस्ट होता है। एक होता है फॉरमोस्ट, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव में आपका पॉजिटिव डिग्री जो होता है, जैसे 4 हुआ, 4 का क्या हुआ, मान लीजिए आप फार्दर भी कर सकते हैं या कह सकते हैं सुपरलेटिव क्या, तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट। तो इस तरह से याद रखिएगा कि आपका जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट जो होता है आपका रैंक को शो करता है, और यह जो है क्या क्वालिटी यानी बेस्ट को बतलाता है, मतलब कि कह सकते हैं कि एक्सीलेंट को बतलाता है। तो यहाँ पे आपको चाहिए फॉरमोस्ट, जो आपका क्या होगा, इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं होगा, महात्मा गांधी वाज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। पॉलिटिक में फॉरमोस्ट आएगा, तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है 7 नंबर, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। हमने बताया था इसको भी यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में कि दिल्ली इज फर्दर। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 यूज होते हैं, 2 वर्ड आता है। फर्दर होता है FURTHER, जो आपके दिया हुआ है फर्दर, FURTHER फर्दर, और एक होता है फार्दर। ध्यान दीजिएगा, फर्दर मतलब होता है आपका नेक्स्ट, मतलब अगला। ठीक है, ये प्रोसीडिंग को शो करता है, लेकिन फार्दर मतलब होता है डिस्टेंस, यानी यह जो है दूरी को शो करता है, दूर को शो करता है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, मात्र डिफरेंस क्या है ये और यू का। फार्दर मतलब डिस्टेंस, और दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता। यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, तो दिल्ली क्या दूर की बात हो रही है, तो फर्दर नहीं फार्दर होगा, FURTHER फार्दर होगा। 7 का ए, यदि फर्दर होता जैसे आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक, आई विल टीच यू फर्दर टॉपिक एज अ फर्दर टॉपिक प्रीपोजिशन, तो फर्दर मतलब क्या हुआ अगला। तो इस तरह से आपके 7 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कहता है कि दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रिफरेबल देन दैट इज मेनी रेस्पेक्ट एंड इट्स प्रिंटिंग इज आल्सो कंपैरेटिवली गुड। देखिए यहाँ पे जो है आपके क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है 8 नंबर में कह रहा है दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रिफरेबल देन। माय डियर, हमने बतलाया था कि कंपैरेटिव डिग्री जो होता है देन लेता है अपने बाद, सही बात है, लेकिन कुछ ऐसे आपके कंपैरेटिव डिग्री होते हैं जो अपने बाद देन नहीं। सम कंपैरेटिव डिग्री विच टेक टू प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ देन के बदले में। जैसे आपका आता है सीनियर, जैसे आपका आता है जूनियर, जैसे आता है आपका सुपीरियर। तो इस तरह से याद रखिए, जैसे प्रीफर भी आता है, आपके प्रीफरेबल भी आता है, प्रीफरेबल भी आता है। उसके बाद बात करें तो आपका प्रायर भी आता है, आपके इल्डर भी आता है। इस तरह से आपके एडीसी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आपके दिख रहे हैं आर वाले, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके बाद आपका देन नहीं, इसके बाद जो है आपका क्या आएगा, टू आएगा। एग्जाम में क्या कर देगा, देन दे देगा। जैसे दे देगा यू आर सुपीरियर देन आई, तो गलत है, यू आर सुपीरियर टू मी, और टू के बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। तो इस तरह से आपके ये जो 8 क्वेश्चन में है वहां पे प्रीफरेबल आया है, तो प्रीफरेबल के बाद देन नहीं टू लगा दीजिए, तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 9 नंबर, तो ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट बी श्योर। माय डियर, आपको हमने इस बात को बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है आर्टिकल द लेता है, ये तो आप बचपन से भी पढ़े हैं। और आप ये भी जानिए कि कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द लेता है,
और हमने आपको ये बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री दो केस बनते हैं जहां पे आर्टिकल क्या लेता है, आपकी द लेता है। जैसे पहला केस की यदि हम बात करें तो वह होता है ऑफ द टू के सेंस में, यानी ऑफ द टू के सेंस में यह पार्टिकुलर खास बात करता है, इसलिए इसके साथ क्या लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द। तो पहला यदि हम बात करें तो ऑफ द टू के केस में, ऑफ द टू के केस में कंपैरेटिव डिग्री आएगा और इसके पहले क्या होगा, आर्टिकल द। हो सकता है ऑफ द टू क्या हो, ऑफ द टू पहले लिख दे, ठीक है, ऑफ द टू कहाँ लिख दे, पहले लिख दे। तो ऑफ द टू यदि पहले लिखेगा तो बाद में क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल द। दूसरा हमने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री यदि पैरेलल सीक्वेंस की बात करें, पैरेलल सीक्वेंस की बात करें तो ध्यान रखिएगा पैरेलल सीक्वेंस में, ठीक है, पैरेलल सीक्वेंस में जो होता है आपकी क्या होगा, पैरेलल सीक्वेंस में आपके क्या होंगे, तो पैरेलल सीक्वेंस में भी दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री होगा और दोनों के साथ क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इस तरह से आपका, जैसे हमने बोला कि यू आर द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, तो यू आर द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ क्या आया, ऑफ द टू आया, ठीक है, तो यहाँ क्या आया, कंपैरेटिव आया और इसके पहले क्या आया, आर्टिकल द आया। तो सही है सेंटेंस। या इसी को बोल सकते हैं ऑफ द टू बॉयज यू आर द टॉलर, तो सही है। या पैरेलल सीक्वेंस मतलब एक से बढ़ना, तो दूसरे एक का बढ़ना दूसरे का भी बढ़ना होता है, या एक का घटना दूसरे का भी घटना। जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। तो इस तरह से आपके जो होंगे दोनों के पहले कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाना होगा। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे क्या किया है कि आपका ऑफ द टू प्लेयर्स किया है, ही द लकीस्ट कर दिया, ही द लकीस्ट नहीं, ही द लकियर कीजिए, ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, लकियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका ये है 9 के बाद 10 नंबर, तो आपका बी है, 9 का बी हो जाएगा। 10 है, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। आप इस एजेंसी को ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर द लास्ट वीक, अंतिम न्यूज, लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, इस वीक की, सप्ताह की अंतिम समाचार के लिए इस एजेंसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए माय डियर, यदि कोई एजेंसी है तो अंतिम न्यूज थोड़े देगा, यानी क्या करेगा, यानी कि आपका लेटेस्ट न्यूज देगा, यानी यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। यानी आपके तीन चीज आते हैं, जैसे देखिए एक होता है लेट, एक होता है आपका लेटर, और एक होता है LTR लेटर, और एक होता है आपका, ध्यान दीजिए, एक होता है आपका लेटेस्ट और एक होता है आपका लास्ट। देखिए इतना आपके टाइम को लेट से बनता है, ठीक है, लेटेस्ट पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया, ये दोनों कंपैरेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री में है, और ये दोनों क्या है, आपका सुपरलेटिव डिग्री में। अब देखिए लेट का मतलब तो होता है देर, यू आर लेट, आप देर है, देर तो है ही। यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो बाद में पछताइएगा, तो फिक्स है। क्योंकि आज यदि 2 रुपया सोचकर कि मेरा 2 रुपया बर्बाद हो जाएगा, क्यों पड़े, चलो भाई ऐसे ही एग्जाम देंगे, क्या जरूरत है। तो माय डियर, एक एक नंबर की मायने होती है, एक एक सेकंड का मेहनत का मायने रखता है। और यदि आप उस सेकंड को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी मतलब कि यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। जो ही नहीं है मेरे पास पढ़िए, यदि आपको कहीं और समझ में आता है तो वहीं पढ़िए, लेकिन आदि आप 2-4 रुपया 200-400 के चलते यदि आप अपनी पढ़ाई को मतलब पीछे करते हैं तो आप स्टूडेंट नहीं हैं। तो आप में आपकी समस्या है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में आप खुद पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ने का मौका मिला तो आपने पढ़ाई नहीं किया। तो याद रखिएगा, सफल वही होते हैं जो मेहनत करते हैं, सफल वही होते हैं जो सही जगह होते हैं, सफल वही होते हैं जो सही मार्गदर्शन में होते हैं। तो याद रखिएगा, आप भीड़ में चल रहे हैं, जैसे कोचिंग से लेकर आप जहाँ भी पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो भीड़ में हैं, आप 100, 200, 400 के भीड़ में रहते हैं, हम नहीं पहचानते हैं। लेकिन आप जैसे ही सफल होते हैं तो हम लोग पहचान लेते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं पहले से ज्यादा। आपको लगता है कि नहीं, अरे मतलब हम सभी लगते हैं कि क्या। तो यही रिस्पेक्ट जो आप कोचिंग से देखते हैं, जो आप टीचर से देखते हैं, वो आपके समाज में मिलता है। यदि आप सफल होते हैं तो समाज आपको गोद लेकर रिस्पेक्ट देगा, यदि सफल नहीं होते हैं तो जो गोद में लिए हुए हैं वो भी फेंक देगा। माय डियर, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आप बात करते हैं, ठीक है। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, यानी
फॉर द लास्ट न्यूज, फॉर द लास्ट नहीं, लेट न्यूज तो नहीं होगा, देर की न्यूज नहीं। लेटर, यानी लेटर का मतलब होता है बाद, लेटर का मतलब बाद में। और लेटर यह जो है रैंक को शो करता है, जैसे फॉर्मर और लेटर आप सुने होंगे, फॉर्मर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो फॉर्मर मतलब पहले, पहले वाला, और लेटर मतलब क्या होता है, लेटर मतलब होता है बाद वाला। तो ये आपके फॉर्मर और लेटर ए हो गया, ठीक है। और लेटर बाद में। लेटेस्ट मतलब क्या, न्यू, न्यू होता है। और लास्ट मतलब क्या, अंतिम, यानी पोजीशन में क्या, अंतिम। सबका अलग मीनिंग है और सबका अपना यूज है। यू आर लेट, आप देर हो। मान लीजिए हमने बोला यू आर लेटर, यू आर लेटर देन आई, आप हमसे देर से हो। यू मान लीजिए लेटर, तो मान लीजिए हम बोले राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, और हमने बोला लेटर आर वेरी गुड, यानी बाद वाला राम एंड श्याम, तो श्याम की बात कर रहे हैं तो बाद वाला श्याम पोजीशन शो कर रहे हैं, तो लेटर आर, सॉरी लेटर इज वेरी गुड। उसके बाद लेटेस्ट, दिस इज लेटेस्ट न्यूज। और लास्ट मान लीजिए दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट इन इंडियन एयरफोर्स। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा, और यहाँ लास्ट नहीं होगा। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, तो इस यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, लेटेस्ट न्यूज के लिए बात कर रहा है। और आपका यहाँ से हो जाएगा 10 का बी। नेक्स्ट माय डियर, सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। माय डियर, सीनियर के बाद तो 2 लगाया है, लेकिन यू आर जूनियर देन कर दिया, जूनियर के बाद भी 2 आएगा, तो जूनियर टू मी होगा। 11 का सी। एवरीबडी नो दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ द कॉलेज। माय डियर, आपको हमने बताया है डिग्री में, कल भी पढ़ाया है डिग्री में, कि आपके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो खुद में सुपर पावर होते हैं। तो सुपर पावर जो है उसको आप बढ़ा क्यों सकते हैं, उसको सुपरलेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। जो सुपर पावर है उसको कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कुछ जो वर्ड होते हैं ऑलरेडी सुपर पावर होते हैं, और सुपर पावर वर्ड के साथ आप यदि मोर या मोस्ट लगाते हैं, आप यदि मोर या मोस्ट लगाकर आप यदि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं, तो वहां पे आपकी गलती है, वहां पे भूल है, और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जैसे यदि हम बात करें यूनिक की, तो यूनिक मतलब क्या, अनोखा। ये अनोखा, यानी कि इससे यू आर अ यूनिक बॉय, तो अब आप कहिएगा यू आर अ मोर यूनिक बॉय, यू आर अ मोस्ट यूनिक बॉय, यू आर द मोस्ट यूनिक बॉय, गलत हो जाएगा। यूनिक का मतलब ही है स्पेशल। अब उसको ना तो कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें कंप्लीट का, तो कंप्लीट मतलब पूरा। अब कंप्लीट है तो उसको फिर कंप्लीट क्या करिएगा, जैसे हम कोई भी बात करें स्क्वायर का, ठीक है, तो स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगुलर का, कोई भी शेप की बात करें तो ये सब कंप्लीट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर का, ठीक है, ट्रायंगल का, तो ये सब जो भी है आपका, ये सब का सब जो है आपकी सुपर पावर है। सुपर पावर के साथ कभी भी कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट नहीं लगाइए, और जनरल यूज में आपका क्या होगा, आर्टिकल लेगा, क्योंकि वह खुद मीनिंग जो होता है वो अपना सुपर देता है। और इस तरह से जैसे सुपर भी आएगा, इस तरह से उसके साथ नहीं लगाइए। और ध्यान रहे कि इसके साथ लगाने से सुपरफ्लूअस होता है, यानी ज्यादा यूज करना भी गलत होता है। इसलिए क्या होगा, एवरीबडी नोट दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक नहीं होगा, द मोस्ट को हटा दीजिए, कहेगा रागनी इज अ यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। तो आप जो कि यह से साउंड होता है, यूनिक यू वावेल है, लेकिन साउंड आपका कॉन्सोनेंट का है, इसलिए अ लगेगा। यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, रिमूव द मोस्ट एंड ऐड आर्टिकल ए। 12 का हो गया। अभी 13 है, शी वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। माय डियर, डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि आपका यदि, जैसे आप याद रखिएगा कि कभी भी आपके जो होते हैं, यदि देन कंपैरेटिव डिग्री है मतलब देन है, यानी सीडी के बाद आपका क्या आएगा, आपके देन आएगा, और देन के बाद आपके यदि आपके एनी अदर हो, आपके एनी अदर हो, एनी हो, ध्यान रखिएगा, एनी हो या आपका ऑल हो, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा हमेशा अदर का प्रयोग करना होगा यदि देन है तब, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। उसके बाद यदि एनी हो या तो आपका ऑल हो, कुछ भी हो, तो आपको जो है वहां पे अदर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यह दो की बात करता है। और एनी और यदि बोलते हैं यू आर टॉलर देन ऑल स्टूडेंट्स, तो क्या आप सभी स्टूडेंट्स में क्या लंबे हैं, तो टॉलर की यूज कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री तो दो के लिए होता है, तो फिर गलत हो गया, इसलिए अदर देकर दो की बात कर देते हैं। यू आर
यू आर टॉलर देन क्या होगा, ऑल अदर स्टूडेंट्स, यानी दूसरे की बात हो गई, तो इसलिए याद रखिएगा कंपैरेटिव। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि यदि सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके बाद याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद यदि एनी आएगा और ऑल आएगा तो उसके बाद डायरेक्ट आपके नाउन आएंगे, समझे, नाउन आएगा। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में एनी या ऑल के बाद आपको क्या करेगा, एग्जाम में अदर देगा, जो अदर दो की बात करेगा जो गलत है, तो इसमें अदर का प्रयोग मत कीजिएगा सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में आपको 100% करना होगा और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करना। तो यहाँ देखिए देन के बाद एनी मैन दिया, गलत है, देन के बाद एनी अदर मैन करना पड़ेगा, तो 13 का हो जाएगा सी। 14 है लॉट्स ऑफ बुक, माय डियर, जो आप लिखे हुए हैं यहाँ पे 14 में वह कोई मीनिंग ही नहीं होता है, और जो आप गलती कर दिए हैं, देखिए क्या है, ये लॉट्स ऑफ बुक नहीं होता है, आपका क्या होता है, या तो आप लिख सकते हैं ये लॉट ऑफ बुक, इस तरह से लॉट ऑफ बुक्स, या आप लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ, ठीक है, तो बहुत के लिए यही दो मीनिंग होगा, ये आपका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई मीनिंग नहीं है, ये लॉट्स ऑफ, और ये सिंगुलर है तो इसको फिर प्लूरल क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ या तो ये लॉट ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ होगा, तो ये लॉट ऑफ बुक्स नहीं होगा, यहाँ पे लॉट्स ऑफ बुक नहीं होगा, सही कीजिए, लॉट्स ऑफ बुक कर, एक को हटा दीजिए, सही है लॉट्स ऑफ बुक, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, आपके 14 का हो गया ए। चलिए 16 नंबर की बात करें, सॉरी 14 के बाद 15 नंबर की बात करें, ही डज नॉट हैव सम मनी, माय डियर, यहीं पे आपको गलती है, आपको पता है कि सम और एनी जिसका मीनिंग होता है आपका कोई या कुछ, सम और मेनी जिसका मीनिंग होता है कोई और कुछ, सम और मेनी, इसको जो हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, अफर्मेटिव यानी कि आप एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज कीजिए, जैसे आई हैव सम मनी, आई हैव सम पेन्स, ठीक है। लेकिन इसका जो यूज करेंगे आप किस में यूज करेंगे, निगेटिव या तो फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज कीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कीजिएगा, जैसे आई हैव नॉट एनी पेन, ठीक है, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपको याद रखना है, निगेटिव में एनी आता है या इंट्रोगेटिव में एनी आता है और अफर्मेटिव में आपका सम आता है। लेकिन कभी कभी आप जैसे किसी से क्या बोलते हैं, कुड यू लेंड मी सम रुपी, यानी कि कुड यू लेंड, क्या आप मुझे कुछ रुपया उधार दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए आप वह इंट्रोगेटिव नहीं है, वह आपका इंट्रोगेटिव नहीं है, वह आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट में जो है एनी नहीं आपका सम आएगा, जैसे कुड यू लेंड मी सम रुपी, नॉट एनी रुपी, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे जो होगा 15 का ये गलत है, रिमूव सम एंड ऐड एनी। 16 है नो लेस देन 50 ऑडियंसेज, अब ध्यान दीजिए नो लेस देन, माय डियर क्या होगा, देखिए 50 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है नो लेस देन, कह रहा है कि नो लेस देन 50 ऑडियंसेज, नो लेस देन 50 ऑडियंस। अब देखिए आप जो है यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे आप प्लूरल काउंटेबल नाउन लिए और यहाँ पे क्या लिए, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव लिए, पॉसिबल है क्या, नहीं, यहीं पे गलत है। यदि यहाँ पे आप लिए हैं तो आप नो लेस नहीं, आगे इसी को लेके चले हैं तो इसको सुधारना पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि लिटिल जो होता है, लिटिल और लेस जो होता है और जो लिस्ट होता है, ये जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो चलता है, यह आपका क्या होता है, यह आपका जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और आपके जो है काउंटेबल नाउन के लिए क्या होगा, वह आपके फ्यू आता है, तो आपके क्या होंगे, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। तो इस तरह से आपको जो है ये करना होगा। तो आपके यहाँ पे चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्या होगा, लेस नहीं होगा, क्या होगा, फ्यूअर का प्रयोग करना होगा। तो नो लेस नहीं, नो फ्यूअर देन 50 ऑडियंसेस सही हो जाएगा। 16 का है। चलिए 17 नंबर है नाउ अ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। माय डियर, आज का जो मौसम है ठंडा से ठंड है, मतलब ठंड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वेदर गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, ठंड बढ़ता जा रहा है। कभी भी आप क्रमिक वृद्धि के लिए जो वृद्धि होता है उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे हमने बताया था कि माय डियर, कभी भी आप ऐड कीजिएगा 2 डिग्री को तो उसमें एंड के साथ
दोनों तरफ सेम डिग्री का एडिशन होना चाहिए। एंड के पहले पीडी बाद में भी पीडी, एंड के पहले यदि सीडी है तो आपका क्या होगा, बाद में भी क्या होगा, सीडी होगा। एंड के पहले यदि एचडी है तो बाद में भी क्या होगा, आपका एचडी होगा। पेयर जो होता है आपका वह कंप्लीट होना चाहिए, यानी पेयर जो है हमेशा इक्वल में होना चाहिए। और आपका क्रमिक वृद्धि के लिए जो वृद्धि होता है, इंक्रीजमेंट होता है, उसके लिए जो है आप CD एंड CD का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हमने बोला कि द रिच आर बिकमिंग, यानी अमीर लोग, द रिच आर बिकमिंग क्या होगा, रिचर एंड रिचर, रिच एंड रिचर नहीं, रिचर एंड रिचर, तो दोनों कॉम्पिटिटिव। जैसे यहाँ पे दिया आपका क्या है कि Nowadays the weather is getting cold and colder, नहीं, colder and colder, दोनों क्रमिक वृद्धि है, कंपेटिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। 17 का C, 18 है, if you inform me of your arrival time, I shall come to meet you at the airport. If you inform me of your arrival time, my dear, कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस या तो फिर एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह खुद जो है अपना पोजीशन दिखाने का काम करता है। तो फिर आप फिर से सुपरफ्लूअस क्यों कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी पोजीशन दिखाकर। तो यहाँ पे गलती यही है, आपका क्या होगा, योर अराइवल नहीं, योर अराइवल टाइम, ठीक है। तो 18 का आपका ए हो जाएगा, योर पर से आप एपोस्ट्रोफी एस को रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर। अब देखिए वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर कहां से हो जाएगा, वन ऑफ देम की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या, वंस बैग फ्रॉम द, वन का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वंस होता है अपना है, इसलिए 19 का जो होगा वो आपका सी होगा, देयर को रिमूव कीजिए। 20 नंबर है एज सुनर एज। हमने आपको बताया है माय डियर कि कभी भी आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव डिग्री का, तो या तो एज की बात हो या आपका सो एज की बात हो, तो ये दोनों की यदि बात हम करते हैं तो इसमें कभी भी याद रखिएगा इसके बीच में जो आएगा वो आपका पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो एज के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सुनर, चूंकि आपका कंपेटिटिव डिग्री है जो गलत है, क्या होगा, सुन का प्रयोग करना पड़ेगा, एज सुन एज। तो 20 का हो जाएगा ए। 21 नंबर है आई हैव फ्रेंड्स इन पटना। अब आपको पता है कि आई हैव फ्रेंड्स जनरल बात हो रही है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू ग्रुप आता है, जिसमें आपका जनरल बात के लिए फ्यू निगेटिव देता है, द फ्यू जो भी है पूरा की बात करता है और अ फ्यू की बात करेगा। जैसे आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स, आई हैव अ फ्यू मार्कर्स, तो जनरल बात के लिए अ फ्यू आएगा। तो 21 का हो जाएगा बी। 22 नंबर है क्लॉथ ही हैड ऑल बर्न्ड इन फायर। जितना भी क्लॉथ था, देखिए सेंस क्या है, क्लॉथ ही हैड, जितना भी क्लॉथ कपड़े उसके पास थे, सभी के सभी क्या हुए, आग में जल गए। अब जब आग में जल गए तो सभी के सभी, तो अभी हमने बात किया चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू ग्रुप आता है, तो आपका क्या होगा, द फ्यू। द फ्यू का मतलब जो भी है पूरा, यानी द फ्यू हो जाएगा। 22 का सी, ही हैज वेस्टेड मनी ही हैड इन गैम्बलिंग। उसके पास जितना ही पैसा था क्या कर दिया, खर्च, जितना भी है खर्च कर दिया। माय डियर आपको पता होना चाहिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है और रुपीज जो है आपका काउंटेबल नाउन है। तो मनी के लिए जितना भी है उतना, तो लिटिल भी वही सेंस देता है। लिटिल का मतलब निगेटिव, और लिटिल का मतलब सम मतलब थोड़ा, और द लिटिल का मतलब जो भी है वह पूरा। तो यहाँ भी द लिटिल आएगा। 23 का आपका हो जाएगा डी। 24 नंबर है दिस इज फैशन। अभी हमने बताया दिस इज या फैशन है, तो क्या लेटेस्ट फैशन की बात हो रही होगी, तो 24 का हो जाएगा सी। 25 नंबर है दिस इज द बिल्डिंग इन आवर विलेज। आपका ध्यान दीजिए, एक होता है इल्डर में जो दिया है, तो आपका दिस इज द बिल्डिंग यानी सुपरलेटिव की बात हो रहा है, तो एक होता है ओल्डेस्ट, एक होता है आपका ओल्डेस्ट और एक होता है इल्डेस्ट। इल्डेस्ट जो होता है आपका इल्डर अपने मतलब सहोदर के लिए बड़े बड़े के सेंस में आता है। जैसे राम इज इल्डर, मतलब राम वाज इल्डर किससे, तो राम वाज इल्डर टू लक्ष्मण, तो अपने भाई में इल्डर का, और समाज का भाई या किसी और मतलब दोस्ती में भाई के रूप में ओल्डर का प्रयोग करते हैं बड़ा के लिए। और ओल्डेस्ट मतलब बड़ा भी होता है, और ओल्डेस्ट मतलब पुराने के लिए, पुराना यानी सबसे पुराना शो करने के लिए ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, और ओल्डर मतलब भी पुराना कंपैरिजन में। तो इस तरह से दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन आवर विलेज। 25 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके 26 नंबर, और 26 नंबर पे ध्यान दीजिए क्या होगा, 26 देयर आर नॉट बॉयज इन द क्लास। अब क्लास में लड़के नहीं है तो क्या होगा, सम का प्रयोग
यदि देयर आर नोट सम, तो निगेटिव के साथ सम आता नहीं, अभी बताए आपके निगेटिव में क्या होगा, ए नहीं आएगा, तो आपके क्या होगा 26 का बी, देयर आर नोट एनी बॉयज इन द क्लास। 27 नंबर है, राम इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। माय डियर, एज के बीच में क्या आता है, तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा, इसलिए इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो एज टॉल एज हो जाएगा। और इस तरह से 27 का जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 27 का ए। 28 नंबर है, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अभी बताया है कि देन के बाद यदि आपका कंपैरेटिव देन के बाद यदि एनी या ऑल आए, तो देन के बाद यदि एनी या ऑल आए तो उसमें अदर लगाना होगा और तब सही होगा। तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का जो है एनी अदर कीजिए, 28 का बी। 29 नंबर है, द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान दीजिए, हमने बताया है सीक्वेंस, यानी यदि आपका ऑर्डिनल ओसीएम सीक्वेंस बताया था कि ओ फॉर होता है ऑर्डिनल, यदि ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और यदि आपका कार्डिनल एडजेक्टिव है और यदि आपका मल्टीप्लिकेटेड एडजेक्टिव है, तो जो उसका सीक्वेंस होगा, तो सीक्वेंस इस तरह से होगा कि आपका पहले ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल मतलब जो रैंक को शो करता है, जैसे आपका फर्स्ट हो, जैसे आपका सेकंड हो, थर्ड हो, लास्ट हो। कार्डिनल मतलब काउंटिंग, गिनती को शो करता है, जैसे 1 2 3 4 5 etc। और मल्टीप्लिकेटेड मतलब दोनों का जो गुणा, सिंगल ट्रिपल डबल, ठीक है। जनरली आपके ये मल्टीप्लिकल नहीं आते हैं, तो मल्टीप्लिकल यानी मल्टीप्लिकेटेड नहीं आएंगे, तो क्या होगा सीक्वेंस ओसी बनेगा, यानी पहले ओ तब सी। और याद रखिएगा कि ऑर्डिनल के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जिस तरह से आप सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ द टू फर्स्ट जो है, टू कार्डिनल है और फिर ऑर्डिनल फर्स्ट आया है, तो पहले ऑर्डिनल आएगा तो क्या होगा, द फर्स्ट टू हो जाएगा, द फर्स्ट टू। 29 का सी, होल गर्ल्स वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन। माय डियर, होल नहीं होगा क्योंकि पूरे लड़की की बात हो रही है, जब पूरे में पूरे की बात हो तो ऑल आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द गर्ल्स वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन। 30 का हो जाएगा आपका बी। 31 नंबर है, लीड इज द हेवीएस्ट ऑफ मेटल्स। हेवीएस्ट ऑफ मेटल्स, अब ध्यान दीजिए सुपरलेटिव डिग्री आया है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमने आपको बताया है कि कभी भी आप जो है किसका प्रयोग नहीं कीजिएगा, तो अदर का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो ऑल अदर और एनी अदर नहीं आएगा क्योंकि सुपरलेटिव है, वह कंपैरेटिव में आता। और ऑल और एनी में तो ऑल आएगा क्योंकि बाद में क्या है, नाउन प्लूरल है, एनी के बाद नाउन सिंगुलर होता, तो नाउन प्लूरल है, इसलिए 31 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 32 नंबर है, सी इज बिकमिंग एंड मोर ब्यूटीफुल। सी इज बिकमिंग क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब यहाँ भी अभी आया मतलब क्रमिक वृद्धि के लिए, तो कंपैरेटिव प्लस कंपैरेटिव आएगा, तो सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। 32 का भी बी होगा। 33 नंबर है, द रोज इज द ऑफ ऑल फ्लावर्स। द रोज इज द सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो द रोज इज द लवलीएस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। 33 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 34, तो वर्षा इज द ऑफ द टू गर्ल्स। जब दो की बात होगी तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो टॉलर हो जाएगा। 34 ऑफ द टू के सेंस में कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो आपका 34 का हो जाएगा बी। 35 की बात करें तो सी वाज इनफ टू विन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इनफ एक आपका एडवर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी, तो यदि एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसके बाद नाउन आएगा, जैसे यू हैव इनफ मनी। और यदि आपके या किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, तो इसके पहले जो है एडजेक्टिव आएगा, और जो एडजेक्टिव आएगा इनफ के पहले वह पॉजिटिव डिग्री में होता है, और इसके बाद जो वर्ब आता है वह आपके इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 होता है। तो इनफ का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इनफ के बाद नाउन आता है और इन्फिनिटिव आता है 2 + V1। एडजेक्टिव इनफ के पहले आता है और इन्फिनिटिव आता है, दैट मींस 2 + V1। तो यहाँ पे सी पॉजिटिव डिग्री होता है जो एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाज प्रीति इनफ कर दीजिए। प्रीति आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। 35 का ये हो जाएगा। 36 ऑफ द टू बुक्स इज यूजफुल। अब देखिए दो में एक की बात होती है, तो आपका सम मेनी एनीवन, दो से अधिक की बात हो रहा है, आइदर का प्रयोग हो जाएगा। 36 का ए, द ऑफ बिहार इज सफरिंग फ्रॉम प्लस, यानी बिहार में, बिहार के अंदर पूरे की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, द होल बिहार। आप पकड़ सकते हैं आर्टिकल द है, तो आर्टिकल द किसके पहले आता है, होल के पहले, और ऑल के पहले नहीं बाद में आता है, तो द होल हो जाएगा। 37 का बी। 38 है, प्रियंका इज फैटर देन ब्यूटीफुल। अब देखिए क्या होता है कि जब किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी, यानी जब किसी एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना की जाए, तो उसके लिए आपको क्या सीक्वेंस होता है, उसके लिए सीक्वेंस होता है मोर प्लस पीडी, मोर प्लस पीडी प्लस देन प्लस पीडी। ये सीक्वेंस में किसी भी व्यक्ति के
किसी एक व्यक्ति की उसी के दो क्वालिटी से तुलना की जाए। जैसे आप क्या है, लंबा, लंबा मतलब कि आप कह सकते हैं कि आप तेज कम और सुंदर ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, यू आर मोर क्लेवर देन क्या, हैंडसम, ठीक है। या यू आर मोर टॉलर नहीं, यू आर मोर टॉल, ये भी नहीं यू आर मोर टॉलर या यू आर टॉलर, तो गलत हो जाएगा। आप कभी भी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की तुलना कीजिए तो मोर प्लस पीडी प्लस देन प्लस पीडी का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को कंपेरिजन करके इसको ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, प्रियंका इज फैटर देन ब्यूटीफुल, यानी प्रियंका क्या है, ब्यूटी, सुंदर से ज्यादा मोटी है, तो इस तरह से प्रियंका इज मोर फैट देन ब्यूटीफुल। 38 का हो जाएगा सी। 39 है, योर ग्रैंड मदर वाज कंपैरेटिवली यस्टरडे, कंपैरेटिवली हो या रिलेटिवली हो, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, तो 39 का हो जाएगा आपका ए, गुड। 40 है, सी इज द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल इन माई विलेज, माई डियर, आप वाइज यानी कि सिंगल सिलेबल का वर्ड है, और सिंगल सिलेबल का वर्ड को आप यदि सुपरलेटिव बनाते हैं तो लास्ट में EST लगाते हैं, वाइजेस्ट। तो फिर इसके पहले मोस्ट क्यों लगा रहे हैं, तो यह एक मोस्ट भी और EST ये गलत हो जाएगा। आपको जो आपका बेसिक है वो नीडेड जो है उसको देना पड़ेगा, वाइजेस्ट सही होगा, मोस्ट को हटा दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट। 40 का सी। 41 है, ही इज मोर टॉलर देन आई, अब देखिए मोर टॉलर, फिर वही किया है, मोर भी लिया है टॉलर भी लिया है, तो मोर को रिमूव कीजिए, ही इज टॉलर देन आई, तो ही इज टॉलर, 41 का सी। नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट है आपका 42, सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब सी इज द बेस्ट एंड, माय डियर, अब बात करते हैं कि सी इज द बेस्ट। अब देखिए सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट एंड और उसके बाद दिया है वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम बात करते हैं सी इज द बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द लिए है, यहां भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द ले क्या नहीं, क्यों, क्योंकि आपके नंबर ऑफ आर्टिकल नंबर ऑफ सब्जेक्ट को डिसाइड करता है। यहाँ पे सी अकेला है, एक ही लड़की क्या है, सी द बेस्ट, अच्छी भी है और मतलब कि अच्छी भी है और तेज भी है, तो आर्टिकल जो है कॉमन है, यानी आर्टिकल द इसके लिए भी यहाँ पे है और यहाँ पर भी इसके लिए भी काम कर रहा है, तो यहाँ आर्टिकल नहीं दीजिएगा, ठीक है, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके होगा 42 का नल, कुछ नहीं लगेगा। जापानीज गुड्स आर मोर सुपीरियर टू नेपालीज गुड्स। अब देखिए जापानी गुड्स, अब मोर सुपीरियर टू, तो यार 2 का इंप्रूवमेंट दिया है तो सुपीरियर के बाद 2 आता ही है, नो इंप्रूवमेंट होगा। 43 का डी। 44 है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वेल्दी दिया है WELTHY, तो वाई को आगे बदल कर ईयर लगा दीजिए ईयर, तो 44 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 45 है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डिफिकल्ट, 2 और 2 से ज्यादा सिलेबल हो तो मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, तो डिफिकल्ट का हो जाएगा मोर, सुपरलेटिव है तो डिफिकल्ट का हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। तो 45 का सी। 46 है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मेनी या मच का क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री आपका मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट, तो आपका मेनी का मोर होगा, देख लीजिए 46 का सी। 47 है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट होता है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है, तो 47 का सुपरलेटिव डिग्री सी हो जाएगा वर्स्ट। 48 है दिस बुक इज एंड दैट इज योर्स। दिस बुक इज, आपको पता है दिस बुक इज यानी दिस बुक इज माई बुक, यानी इसका माई बुक को क्या लिख सकते हैं आप, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो माइन हो जाएगा, तो आपका 48 का बी हो जाएगा। आई डिलीवर्ड अ 2 आवर लेक्चर। अब देखिए आई डिलीवर, अ क्या है आपका पता है, अ क्या है, अ सिंगुलर है, 2 है, उसके बाद क्या है आवर है और उसके बाद क्या है लेक्चर है। हमने बताया है कि लास्ट वाले नाउन जो होंगे और ये शुरू वाले जो आपके क्या बोलते हैं कार्डिनल जो एडजेक्टिव होते हैं संख्या, इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर होगा प्लूरल, ये बीच वाले सब एडजेक्टिव का काम करेंगे और हमेशा सिंगुलर होंगे, सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इस तरह से 49 का नो इंप्रूवमेंट। 50 है सी गेव मी 200 रुपीज, तो सी 200 रुपीज यहाँ पे देखिए 200 रुपीज लिखा है, सही है कि गलत है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। 200 रुपीज, अब बात करते हैं 200 रुपीज की, देखिए ये लिखा हुआ है। अब देखिए 2 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है या प्लूरल है, तो लास्ट वाले जो रहेंगे वो नाउन होंगे, ये क्या होंगे प्लूरल होंगे, प्लूरल दिया है।
इस नाउन के पहले जो भी होगा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव मेन फॉर्म में होगा। 100 सही लिखा है, यदि 100 से आता तो गलत होता, तो 100 सही लिखा है, इसमें भी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने आपका एडजेक्टिव और डिग्री का 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो आपका किसका है, आर्टिकल्स का, फिर प्रीपोजिशन वगैरह है। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। और माय डियर, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उस स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सके जो स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है, और जो स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है, जानकारी होता है तो आप ज्वाइन कीजिए आपके एग्जाम के पहले। मैं पहले भी बोला हूं कि जरूरत पड़ा तो एक दिन में आपका इंग्लिश कंप्लीट कर दूंगा क्विक रिवीजन, और अभी तो आपके पास 10 दिन टाइम होंगे, तो 10 दिन में 10 बार कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, 18+ लाने का वादा मैं दिया हूं, इसी तरह से आपके लिए मैं वर्क कर रहा हूं, यही सोचकर कि आपकी सफलता एकदम निश्चित हो कि इंग्लिश में 18+ है, ताकि आपके मेरिट लिस्ट जो है आपका तूफान मचा दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू अगेन। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं कल।